वैलेंटाइन डे स्पेशल मैंने समय निकाल के अपने देश के साथियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, आप रोज देने के लिए 14 फरवरी के लिए ना दौड़ लगाएं, बल्कि आने वाले भविष्य में रोजगार लेने के लिए दौड़ लगाएं, जिससे आपका जीवन सफल होगा। रोज देने के लिए आप क्योंकि दौड़ लगाओगे, ये वैलेंटाइन डे वगैरह सनातनियों का त्यौहार नहीं है। सनातनी जो बच्चे हैं, जो भारत के बेटे हैं, पढ़ लिख कर जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए बने हैं, वीर सपूत हैं, ना कि गुलाब ले जाके किसी को देने के लिए बने। आप रोजगार के लिए दौड़ोगे तो आपको रोज देने वाली कई मिलेंगी, लेकिन रोज देने के लिए दौड़ लगाओगे, हो सकता है उसमें तुम्हारी ठुकाई हो जाए, पिटाई हो जाए, या तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। एक दिन का 1 घंटे भी समय खराब किया तो जीवन बहुत पीछे चला जाएगा। और आप रोज देने के लिए नहीं भगोगे तो भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। जब आपको रोजगार मिल जाएगा तो रोज देने वाले की लाइन लग जाएंगी, तो जीवन अपना खराब ना करें। दोस्तों, उन माता पिता का दिल गुलाब की तरह होता है जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। बेटे के लिए कुछ भी अगर उनको दिख जाए कि कमी है या हमारा बेटा दिक्कत है, तो बेटों को बताते नहीं, लेकिन उनका दिल मुरझा जाता है, टूट जाता है। लेकिन आजकल की औलादों का दिल कुकरमत्ती की तरह है, कहीं भी आ जाता है। जो बेटे एवं बेटियां जिनका दिल कुकरमत्ती की तरह है, किसी पर भी कहीं भी कैसे भी आ जाता है, उनको सोचना चाहिए कि उनकी माता पिता का दिल गुलाब की तरह है, जो कष्ट पाकर अपने बेटे को भटकता हुआ देखकर मुरझा जाता है। तुम लाख अपने माता पिता से छुपाओ, लेकिन माता पिता समझ जाते हैं, लेकिन इंतजार करते हैं मौके का, जो मौके मिल जाएगा, जब भी ढंग से खुटाई और ठुकाई सब लगाएंगे। साथियों, आजकल के नौजवान हैं, आजकल के नौजवान कई तरह से लड़कियों को या जैसे उन जैसे होते उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं और फंसाना चाहती हैं, शुद्ध हिंदी में। तो बातों में नहीं आना है। एक बार की बात है, किसी ने कहा, अरे तुम तो मन चाहता है तुमको गुलाब दे दूं, लेकिन मस्का लगा दिया साथ में ही, तुम तो खुद ही गुलाब की तरह हो, तो तुम्हें गुलाब क्या दूं। पैसे भी बच रहे हैं, मस्का भी लग रहा है। भोली भाली लड़कियां ऐसी बातों में आ जाती हैं, लेकिन लड़कियां समझदार थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा शकल तो कुकरमत्ती की तरह है, जी चाहता है 2-4 जूते मार दूं, लेकिन मेरे जूता टूट जाएंगे, मेरी जूतियां टूट जाएंगी। लड़का अपना समूह लेकर चला गया। तो देश की बेटियों, आपको भी इसी तरह के जवाब रखना चाहिए। और शादी ब्याह सबकी होती है, भगवान लेकिन सही समय पर करता है। जिस तरह किसान है, सही समय पर वो जानता है फसल को पानी की जरूरत है, लेकिन किसान की फसल 1 महीने 2 महीने वो जानता है कि अब सूख गई, इस समय से हमें पानी देंगे तो इसका दाना है वो मजबूत होगा। तो किसान सही समय पर फसल में पानी देता है, फसल अच्छी हो जाती है। इसी तरह माता पिता अगर कोई आपको मोबाइल नहीं दे रहे, फोन नहीं दे रहे, तो आपको समझ जाओ अभी आप उसके लायक है नहीं, आप उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। और भगवान भी आपको वो चीज नहीं दे रहा है, समझ जाओ भगवान भी पिता है, भगवान ही माता है, भगवान सखा है, सहेली सब है। भगवान सब कुछ देता है, रुपया, पैसा, धन, स्वरूप, रंग, बलवान, हष्ट पुष्ट। दुरुपयोग करके हम उसको बर्बाद कर देते हैं। जो देवकी नंदन है, जो मुरली मनोहर हैं, जो कृष्ण हैं बलराम जी के भैया हैं, राधा जी के प्रेम में रहने वाले श्री कृष्ण हैं, मुरली मनोहर हैं, वह हमको सब कुछ देते हैं। और हमारी देश में कितनी भी जनता हो, लेकिन भगवान से एक बार आग्रह कर लें तो भगवान उस एक एक व्यक्ति की सुनते हैं, इसमें कोई शंका न करना। जब वृंदावन में रास हो रहा था पूर्णिमा की रात पर, तो कई उनको चाहने वाली मुरली मनोहर बंशी वाले को गोपिकाएं थीं। असल में वो गोपिकाएं स्त्री नहीं थी, वह गोपिकाएं कई दिव्य संतों के पूर्व जन्म के अवतरण थे। जो संत कई साल तपस्या करे, वह गोपिकाओं का स्वरूप पाकर
श्री कृष्ण भगवान का सानिध्य प्राप्त किए। भगवान के सानिध्य में भगवान का नित्य स्वरूप दर्शन करना, लीलाओं का दर्शन करना, भगवान के प्रेम में ही अपना जीवन समर्पित कर देना उनका लक्ष्य था। और हम बात बात पर डालक मार देते हैं, अरे हमारे कृष्ण भगवान ने भी तो कही है। अरे कृष्ण की लीला को समझने के लिए हजारों सरस्वती के मुख लग जाएं तो भी भगवान की लीला को प्रमाण नहीं कर सकती। वेद पुराण तो संक्षिप्त, केवल संक्षिप्त हैं। उनकी लीलाओं को जानने के लिए तो आपको उनमें गहरा चिंतन करना पड़ेगा। जो सृष्टि के उत्पत्ति करता ब्रह्मा जी को भी अपने नाभि के कमल से लेटे लेटे ही प्रकट कर देते हैं। आप क्या उन कृष्ण मुरली मनोहर के बारे में इस तरह बात करके क्या उनकी बराबरी कर पाएंगे? कभी नहीं। प्रेम के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान, जानत है ये सकल जहान। वो लीलाधर वो मायाधर वो सबको प्यारो है, ये कृष्ण हमारो है, राधा जी को प्यारो है। वसुदेव नंदन है, ये देवकी नंदन है, ये नंद नंदन है, नंद लाला है प्यारो और हमारो। तो भैया कृष्ण भगवान से भी हमें यही शिक्षा मिलती है। फिर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण भगवान भी सभी गोपिकाओं को ब्रह में छोड़ के चले गए थे। और जब उनका रथ जा रहा था, कंस मर्दन के लिए जा रहे थे, कई गोपिका पीछे पीछे दौड़ी, पर नहीं, इस समय हमारा लक्ष्य रोजगार का है। रोजगार का लक्ष्य है, धरती पर जन्म लिया उसको पूर्ण करने का लक्ष्य है। ये तो बाद में देखेंगे। इसी तरह अपने जीवन में आप भी बहुत ऊंचाइयों पर जाएं, बहुत पढ़े लिखें, नाम करें, माता पिता का नाम करें। आपके माता पिता से कोई ये ना कहे कि इनका बेटा मजनू है, या लड़कियों को गुलाब देता हुआ घूमता है, या लड़कीबाजी में किसी चौराहे पर ठुकाई पिटाई ना हो। आप भविष्य में ऊंचाइयों पर जाएं, बड़े बड़े अधिकारी बने, डॉक्टर बने, एस्ट्रोलॉजर बने, या कुछ भी अच्छे बने, जिससे आपके परिवार का भविष्य में जो परिवार बनेगा उसका जीवन का भरण पोषण के लिए, उदर पूर्ति के लिए आप धन कमाएं, नाम कमाएं, सम्मान कमाएं। इसी के लिए आपको प्रेरित करने के लिए मेरी वीडियो से अगर एक भी व्यक्ति प्रेरित होता है तो मैं मानूंगा वीडियो बनाना सफल है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भारतवासियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी किसी टॉपिक पे आपको बातचीत करना है तो कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव। और वैलेंटाइन डे को कोई सपोर्ट नहीं करना। वैलेंटाइन डे में अपने घर पे रह के हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय श्री राम।